साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। सेक्टर 37 फरीदाबाद, यहां पे एक रिटायर्ड डीजीएम रहते हैं, जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर रहते हैं। अचानक उनके पास एक कॉल आती है। कॉल में बताया गया कि वो कॉल डीसीपी से चंडीगढ़ की थी और वो कहते हैं कि आपका जो भतीजा है वो हमारी गिरफ्त में है और उसने और उसके एक दोस्त ने एक लड़की का अपहरण किया और उसको यहाँ चंडीगढ़ लेके आए थे। ये बात सुनते ही उनके होश फाख्ता हो जाते हैं, क्योंकि उनके समझ में नहीं आ रहा होता कि वाकई क्या मेरा भतीजा ऐसा कर सकता है। इससे पहले वो कुछ सोचते, उनको उनके भतीजे की आवाज सुनाई देती है, बात करो। और भतीजा बोलता है, फूफा जी बचा लीजिए, बस बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए। इतना सुनते ही डीजीएम साहब के हाथ पांव फूल जाते हैं। उधर से कहा जाता है कि 50,000 रुपए जितनी जल्दी हो सके यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। अब भतीजे की आवाज सुनाई दी और भतीजे की आवाज सुनते ही फूफा जी को लगा कि कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। उसने तुरंत उन्होंने 50,000 ट्रांसफर कर दिए। 50,000 पहुंचा था, उसके 5 मिनट बाद दोबारा कॉल आ रही है। ऐसा है, आपके भतीजे के साथ 1 लाख रुपए का डील हुआ था। 1 लाख रुपए में से 50,000 वो अपने किसी दोस्त से मंगा रहा था और वो नहीं दे रहा है। हम नहीं छोड़ेंगे भैया, आप देख लो क्या करना है क्या नहीं करना है। 50,000 रुपए और भेज दो, उसके बाद बच्चे को छोड़ेंगे। तुरंत फिर से उसके भतीजे से कॉल पे बात होती है, फूफा जी इस बार प्लीज बचा लीजिए, बाकी हम इसके बाद ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, प्लीज फूफा जी देख लीजिए। 50,000 रुपए फूफा जी और दे देते हैं। अचानक से ये चीजें चल ही रही होती है कि वो उठ के कहीं जाते, कुछ देखते, उससे पहले ही एक बार फिर कॉल आती है। डीसीपी कहता है, वो बताता है कि मैं चंडीगढ़ के इस जगह का डीसीपी बोल रहा हूं और आप जो हैं वो अगर इनके फूफा बोल रहे हैं तो मामला बहुत गंभीर हो गया है। वो जो लड़की ये लोग लेके आए थे वो लड़की मर गई है और थाने को चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया है। इसको बचाना चाहते हैं, 3 लाख रुपए अभी डालिए तो मैं इसको कहीं से पीछे रास्ते से बाहर भेजूं, नहीं तो फिर देख लीजिएगा आप और आपका काम जाने। अब ये तीसरी बार ये कॉल आई, तब जाके डीजीएम साहब का माथा ठनका और वो तुरंत घर पे फोन करते हैं, अंदर कॉल करते हैं। पता चलता है कि भतीजा तो घर में ही है। तब जाके पता लगता है कि उनके साथ ठगी हो चुकी। ये फरीदाबाद की घटना है और ये घटना इस समय वहां हर किसी के जुबान पर, क्योंकि एक पढ़े लिखे ऐसे व्यक्ति को ठगों ने अपना निशाना बनाया है, जिनके बारे में लोग सोच नहीं सकते, क्योंकि वो खुद बैंक के एक बड़े कर्मचारी रह चुके हैं। आखिर ठगों ने ऐसा किया कैसे? ठगों ने किया इस तरीके से कि उन्होंने एआई का इस्तेमाल किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके मदद से उन्होंने उनके भतीजे की आवाज निकाली और जो बहुत आसान हो चला है। अगर एआई से आप किसी की आवाज निकालना चाहते हैं तो बहुत आसान हो चला है। वो भतीजे की छोटी सी क्लिपिंग उनके पास थी, उससे उन्होंने भतीजे की इस तरीके की आवाज निकाली कि वो परेशान है और फिर वो 6 सेकंड की आवाज डीजीएम साहब का बैंक अकाउंट खाली कर गई। ये जो घटना हुई है, इस घटना से सीखने वाली बात क्या है? सीखने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर कभी भी आपके किसी परिचित का फोन आता है, मतलब वो फोन पे रो रहा है या कोई सामने वाला बोल रहा है कि ये एक्सीडेंट हो गया है, देखिए आपका परिचित रो रहा है, आप जल्दी से पैसे भेज दीजिए, तुरंत मत पैसे भेजिए। सबसे पहले आस पड़ोस के किसी आदमी से बात कीजिए और कोशिश कीजिए कि पता चले कि वो आदमी कहाँ पे है, पिछली जगह जो था वहां पे है कि नहीं है। अगर आपका कोई रिश्तेदार है तो जरूर आपके उस रिश्तेदार में किसी और का भी नंबर होगा, उनसे बात कीजिए। दूसरी चीज, अगर इस तरीके की कॉल आती है तो आप सामने वाले से कह सकते हैं कि आप हमारे भतीजे, भांजे, किसी से भी पूछिए। क्या माँ बाप का नाम मत पूछवाइए, कुछ ऐसा पूछिए जो पारिवारिक लोग ही जानते हैं। नाना नानी का नाम पूछवा लीजिए, दादा दादी का नाम पूछवा लीजिए, आप पूछवा लीजिए आपको हम लोग बचपन में क्या बोलते थे। तो इस तरीके का कोई एक चीज जो सिर्फ परिवार वालों को पता होता है, ऐसा कोई नाम पूछने को बोलिए। अगर वो नाम सामने वाला बताने को होगा, अगर वाकई उसके पास कुछ होगा तो वो बताएगा, नहीं तो फिर टाल मटोल करेगा। तीसरी चीज, अगर कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जहां पे हड़बड़ा के आदमी को कुछ करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, तो हमेशा याद रखिए हड़बड़ी में लिया गया निर्णय बहुत बार गलत हो जाता है। इसलिए पहले थोड़ा धैर्य रख के सोच लीजिए कि क्या वाकई ऐसा कुछ कहीं हो सकता है।
क्योंकि हमारे जहन में नाम लेते ही आदमी हमेशा उल्टा सोचता है, लेकिन कई बार उल्टा होता नहीं है। तो ऐसे में आपको ये जरूरी है जानना कि आप पहले सोच लीजिए कि इस तरीके की कोई घटना क्या हो सकती है, फिर उस पे एक्शन लीजिए। और पेमेंट देने से पहले अकाउंट नंबर चेक कीजिए। पेमेंट देने से पहले किसी को आप ये चेक कीजिए आप किस चीज के अकाउंट में, किसके अकाउंट में डाल रहे हैं, उसका क्या नंबर, क्या चीजें लिख के आ रही हैं, उसके बाद ही पेमेंट कीजिए। इस तरीके की चीजों पर ध्यान रखेंगे तो एआई जैसे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे महादानव जो कहते हैं, इसके पीछे बैठे हुए कुछ साइबर ठग जो इसका लगातार फायदा उठा रहे हैं, उनसे बच पाएंगे। तो आज बस इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।